हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HPSC अमजद। कस्टमर का कंप्लेन ये है कि जब कंप्रेसर 1 स्टार्ट हो रहा है, जब उसको डिमांड मिल रहा है, पीसीबी सिग्नल ले रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को पावर दे रहा है, तो मेन ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जा रहा है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर से कंप्रेसर का वायर निकाल दी। अभी कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट में वोल्टेज चेक कर रहे हैं। 395 है, 380 का AC है, 395 चलेगा, नो प्रॉब्लम। तीनों में लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1, लाइन 3 और लाइन 2, लाइन 3 में तीनों में वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है लेकिन वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो वोल्टेज ओके है। बाद में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ नहीं किया, उसके वायर नहीं निकाला, ताकि हमको आउटपुट भी चेक करना है कि सेम वोल्टेज जो इनपुट में है आउटपुट में भी सेम होना चाहिए। तो सेम होना चाहिए, फर्क नहीं है, तो सेम ही है। तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर सही है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बाद में हम लोग फैन चेक कर ले रहे हैं, फैन चल रहा था कि नहीं, फैन में कोई इशू तो नहीं था, कंडेंसर फैन मोटर को इशू तो नहीं था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था कि उसका कंप्रेसर पे जो डाउट हो रहा है। कंप्रेसर चेक करेंगे लेकिन पहले ये चेक कर ले रहे हैं। होता है ना कि कंप्रेसर नहीं चल, फैन नहीं चल रहा था, इस वजह से कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ा। तो फैन वगैरह सही चल रहा है, जो रेटेड इसका एम्पेयर है 1.7 है, 1.8 ले रहा है। ओके। तो इसका जो मेन ब्रेकर है वो ट्रिप कर रहा है। इसका जो ब्रेकर है, मेन ब्रेकर, वो 60 एम्पेयर का है। कंप्रेसर जो है आपका है वो 78 LRA का है, 78 LRA का है। ब्रेकर ट्रिप कर रहा है और जो ब्रेकर कैपेसिटी है वो 60 एम्प्स का ब्रेकर लगा हुआ है इसमें। और इसका जो रेटेड एम्पेयर है कंप्रेसर का 11.6 है। तो सबसे पहले जो ब्रेकर जब इस तरह का ट्रिप करे, सबसे पहले तो जो काम करना है, जो मेन जो आपका जो पार्ट्स है, जो कंप्रेसर मोटर वगैरह वगैरह है, उसको चेक कर लीजिए। सबसे पहले कंप्रेसर को चेक कर लेते हैं, आपस में कंटिन्यूटी। चलिए, यहीं से शुरू हो गया। ये नहीं बता रहा है, आपस में कंटिन्यूटी बताना चाहिए लेकिन रेजिस्टेंस बता रहा है। ओके, 0 होना चाहिए, 0। ओके, 2, 3 में नहीं बता रहा है, 1, 2 में बता रहा है लेकिन कंटिन्यूटी बताना चाहिए लेकिन नहीं बता रहा है। ओके, 1, 3 में 1, 3 में बता रहा है लेकिन 1, 3, 1, 2 में बता रहा है लेकिन 2, 3 में नहीं बता रहा है। ओके, ग्राउंड चेक कर लो, ग्राउंड है। ओके, कंफर्म हो गया, कंप्रेसर गया हुआ है। साउंड नहीं है, आपस में देखो, आपस में बीप साउंड है लेकिन देखो यहाँ साउंड नहीं है। साउंड आने की ज़रूरत नहीं है, ये बताना ही नहीं चाहिए आपको, 0 में होना चाहिए। लेकिन ये आपका 0 नहीं है लेकिन आपका रेजिस्टेंस बता रहा है। ये बता दिया, कंफर्म है, कंप्रेसर चला गया। ओके, तो इसका जो है आपका ZP61 है, 78 LRA है। इसका जो वोल्टेज है आपका 380 है। ओके, वोल्टेज 380 है। इसमें जो आपका ऑयल जो यूज़ होगा, ऑयल जो आपका है वो POE है और ऑयल जो आपको लगेगा 1.24 लीटर है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, स्पेशली मैं जो नए दोस्त है, जो नए टेक्नीशियन हैं, उनके लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, जो 3 टर्मिनल है, तो 3 टर्मिनल में जो दोनों में वो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1, लाइन 3 और लाइन 2, लाइन 3 तीनों में सेम बताना चाहिए। डिफरेंस नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। 3 फेस की बात कर रहे हैं हम, सिंगल फेस की बात नहीं कर रहे हैं, 3 फेस की बात कर रहे हैं। 3 फेस में जो 3 टर्मिनल है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तो लाइन 1, लाइन 2 में जब चेक करेंगे, लाइन 2, लाइन 3 में या लाइन 1, लाइन 3 में, तीनों में सेम रेजिस्टेंस बताएगा, सेम फ्रिक्वेंसी, कोई फर्क नहीं होगा। थोड़ा भी फर्क हुआ आपका कंप्रेसर गया हुआ है, एकदम कंफर्म। पहली बात यही है। जैसे लाइन 1, लाइन 2 में आपको अगर बता रहा है 3.2, तो लाइन 1 और लाइन 3 में भी आपको सेम बताएगा, चेंज नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। 3 फेस की बार हम 3 फेस की बात करें, सिंगल फेस में अलग तरीका हो जाएगा। ओके, दूसरा एक तरीका ये हो गया, अगर आपको मान लीजिए 3.5 और दूसरा में 4.5 बता रहा है, कंफर्म है कंप्रेसर गया हुआ। या फिर मान लीजिए तीनों में से 2 टर्मिनल में कंटिन्यूटी बता रहा है लेकिन एक में नहीं बता रहा,
तब भी आपका कंप्रेसर किया हुआ है। शर्त यह है कंप्रेसर ठंडा होना चाहिए। कंप्रेसर का बॉडी छू के देखिए, ठंडा होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर वो गर्म है तब भी आपका इंटरनल ओवरलोड से वो ट्रिप हो जाता है। तो एक है कि तीनों टर्मिनल में आपको रेजिस्टेंस बताना चाहिए। अगर किसी एक में नहीं बता रहा है तब भी आपका कंप्रेसर, उसका वाइंडिंग खराब हो चला गया है। ये दो तरीका हो गया। मान लीजिए तीनों में नहीं बता रहा है, तीनों में नहीं बता रहा है, या तीन टर्मिनल से और बॉडी से कंटिन्यूटी बता रहा है, किसी एक से भी, तीनों में से किसी एक टर्मिनल में भी अगर बॉडी से बता रहा है तो कंफर्म है आपका कंप्रेसर किया है। तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कंफर्म है कंप्रेसर खराब है, बदलने की जरूरत साउंड है। लेकिन